हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, क्या आपने यह शब्द सुना है, शोक? नहीं सुना है तो आइए जानते हैं। दोस्तों, शोक एक ऐसा भाव है जो इंसान को तोड़ देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण ने शोक को अज्ञान क्यों कहा? जब अर्जुन रो रहा था, कांप रहा था, अपने ही लोगों को देखकर हथियार छोड़ रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि कहा, अशोच्यान वशोच सव। जिसके लिए शोक करना चाहिए ही नहीं, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। आज हम वही अर्जुन हैं, कभी रिश्तों के लिए, कभी धन के लिए, कभी भविष्य के डर से, और हम नहीं जानते यही शोक हमारे अज्ञान का प्रमाण है। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कथा शोक खत्म नहीं, आपकी दृष्टि बदल देती है। दोस्तों, कथा को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अंत तक बनी रहिए। दोस्तों, आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। आज का विषय है कि शोक क्यों अज्ञान है। हम सोचते हैं रोना स्वाभाविक है, दुख होना मानवीय है, पर श्री कृष्ण कहते हैं शोक आत्मा की नहीं, अज्ञान की व्यवस्था है। आज हम जानेंगे अर्जुन का शोक क्या था, श्री कृष्ण ने उसे अज्ञान क्यों कहा, शोक कैसे जन्म लेता है और शोक से मुक्ति का वास्तविक उपाय क्या है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, कथा शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जहां चारों ओर शंखनाद बज चुके थे, पर अर्जुन का मन कांप रहा था। वह देखता है भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने ही भाई, अपने ही संबंधी, और तभी कहता है, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उसके हाथ से उसका धनुष भी गिर जाता है, उसका शरीर कांपता है। यही है शोक की पहली अवस्था। अर्जुन सोचता है, ये मेरे अपने हैं, इनके बिना मैं कैसे जीऊंगा, इन्हें मारकर राज्य किस काम का। लेकिन अर्जुन भूल गया कि वह क्षत्रिय है, वह आत्मा है, वह कर्तव्य में है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। बचपन गया, युवावस्था आई, युवावस्था जाएगी, बुढ़ापा आएगा। क्या हमने बचपन के लिए शोक किया? नहीं। तो फिर मृत्यु के लिए क्यों शोक करना? क्योंकि हम देह को ही सत्य मान बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपने किसी जाने का दुख ढो रहे हैं, तो इस वाक्य को हृदय में जरूर उतार लीजिए। जो बदला है वह शरीर था, जो नहीं बदला वह आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान मतलब मैं शरीर हूँ। जब तक यह अज्ञान रहेगा, भय रहेगा, शोक रहेगा, मोह रहेगा। ज्ञान आया, शोक अपने आप चला जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण का पहला उपदेश यह नहीं है कि दुख मत मानो, बल्कि यह है कि दुख मानने वाला ही गलत दृष्टि में है। ज्ञान दृष्टि आ जाए तो वही परिस्थिति मुक्ति का द्वार बन जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को शरीर समझता है वही शोक करता है, और यही से अज्ञान शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि शोक कैसे जन्म लेता है। दोस्तों, शोक अचानक नहीं आता, यह भीतर ही भीतर धीरे धीरे जन्म लेता है। जैसे अंधकार अचानक नहीं फैलता, बल्कि प्रकाश के हटते ही अपने आप आ जाता है। ज्ञान हटता है तो शोक आ जाता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं यह मेरा है, यह हमेशा मेरे साथ रहेगा, यही से शोक बोया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख की जननी है, जिससे हम चिपकते हैं, उसके छूटने पर हम टूट जाते हैं। दोस्तों, इसकी दूसरी जड़ है अपेक्षा, यानी कि एक्सपेक्टेशंस।
हम सोचते हैं लोग हमारे अनुसार चलेंगे, जीवन हमारी योजना से चलेगा। जब ऐसा नहीं होता, शोक जन्म ले लेता है। अर्जुन को भी यही अपेक्षा थी कि मेरे अपने मेरे सामने ना खड़े हो, पर जीवन अपेक्षा से नहीं, नियम से चलता है। दोस्तों, अब तीसरी जड़ है अहंकार, यानी कि ईगो। मैं यह सहन नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। यह मैं ही शोक का बीज है। जहाँ मैं बड़ा होता है, वहाँ शांति छोटी हो जाती है। दोस्तों, अब आती है चौथी जड़, यानी कि मेरापन, पोजेसिवनेस। सत्य यह है कि ना तो कोई हमारा है, ना ही हम किसी की है। सब कुछ केवल कुछ समय के लिए सहयात्री हैं। जब यह सत्य भूल जाता है, मनुष्य शोक स्थायी हो जाता है। दोस्तों, आज का अर्जुन क्या है? नौकरी गई तो शोक लग गया, रिश्ता टूटा तो शोक में पड़ गए, पैसा गया तो शोक में पड़ गए। पर प्रश्न यह नहीं है कि गया क्यों, प्रश्न यह है कि हमने उसे अपना क्यों मान लिया। दोस्तों, अब गीता की दृष्टि से इसका समाधान क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा था ही नहीं, उसके जाने का शोक क्यों? जो आया था वह जाएगा ही जाएगा, जो स्थिर है वह आत्मा है। दोस्तों, शोक कोई दुश्मन नहीं है, यह तो एक संकेत है। संकेत की अब ज्ञान की आवश्यकता है। जब दृष्टि बदलेगी तो परिस्थिति वही रहेगी, पर शोक नहीं रहेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं शोक से मुक्ति के क्या उपाय हैं। सबसे पहला तो आत्मचिंतन, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। दूसरा उपाय, कर्म योग करें, फल छोड़कर कर्म पर ध्यान दीजिए। तीसरा उपाय है भक्ति। दोस्तों, जो भगवान को सौंप देता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। चौथा उपाय है गीता का पाठ कीजिए, रोज एक श्लोक भी आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, यह उपाय जरूर कीजिए। दोस्तों, आप ध्यान से भी शोक को खत्म कर सकते हैं। ध्यान कैसे कीजिएगा? आंखें बंद कीजिए, श्वास लें, उन्हें छोड़े, बोले कि मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, जो गया वह शरीर था, मैं शोक से मुक्त हूँ। दोस्तों, आज यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो समझिए श्री कृष्ण ने आपको अर्जुन से आगे बढ़ा दिया है। याद रखिए, शोक समस्या नहीं, अज्ञान का लक्षण है। ज्ञान आएगा तो शोक अपने आप चला जाएगा। दोस्तों, इस कथा से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। कथा को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस ज्ञान को अपने दोस्तों में जरूर साझा करें ताकि उन तक यह भक्ति ज्ञान पहुंच सके। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, धन्यवाद।